everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. हम अपनी 7th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारी जो अर्थ है वो किस चीज़ से मिलकर बनी है और कितने टाइप की जो रॉक्स है वो हमारी अर्थ के ऊपर पाई जाती हैं। तो इनके सब के बारे में आज हम अपने चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी अर्थ। तो हमारी अर्थ क्या है, वो हमारा होमलैंड है और वो काफ़ी डायनेमिक है। मतलब आपको पता है कि वो जो है हमारी जो अर्थ है वो दो तरह की जो है मोशन करती है। तो उसके अंदर एक हमारा रोटेशन आता है, दूसरा हमारा रिवोल्यूशन आता है। तो हमारा जो प्लेनेट है ये क्या है, डायनेमिक है। इसके अंदर लगातार चेंजेस होते रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो देखिए, हमारी अर्थ किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। देखिए, हमारी अर्थ जो है वो एक ओनियन की तरह होती है। जैसे ओनियन के अंदर आप देखते हैं कि काफ़ी सारे जो है परतें जो है वो आपको दिखाई देंगी, कई सारी लेयर्स आपको दिखाई देंगी। इसी तरीके से जो हमारी अर्थ होती है वो कई तरह की जो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। हमारी अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। देखिए ये फिगर देखिए, ये जैसे हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ का अंदरूनी पार्ट जो है हमें दिखाया गया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी अर्थ का अंदरूनी पार्ट है। तो हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितने लेयर से, 3 लेयर से। उसमें से सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा क्रस्ट कहलाता है, जिसके अंदर हमारी रॉक्स वगैरह आती है। इसके साथ साथ हमारी जो सोयल होती है वो भी इसी के अंदर आती है। जैसे हमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, तो देखिए लिथोस्फीयर हमारी क्रस्ट के अंदर ही आता है। तो देखिए, हमारी क्रस्ट क्या होती है, जो ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई देता है, सॉइल दिखाई देती है, रॉक्स दिखाई देती हैं, वो हमारी क्रस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए मेंटल, सेकंड जो लेयर होती है हमारी अर्थ की वो क्या होती है, मेंटल। और मेंटल के अंदर जो है जितना भी, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं उसके लिए जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो इसी मेंटल प्लेट से आता है। यहीं पर जो ये वाली जो लेयर होती है, ये देखिए ये मैग्मा और लावा है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेंटल को। एक हमारी अपर होती है जिसके अंदर मैग्मा पाया जाता है, एक हमारी लोअर होती है जो थोड़ी सॉलिड अवस्था में होती है। उसके बाद हमारी आती है कोर। एक होती है हमारी आउटर कोर, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एक इनर कोर होती है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ की कितनी लेयर होगी, 3 लेयर्स। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या बताया मैंने, क्रस्ट बताया। तो क्रस्ट के बाद क्या आता है, मेंटल आता है। उसके बाद क्या आता है, कोर आता है। मेंटल को हम अपर और लोअर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और अपर वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। कोर को अभी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आउटर कोर होती है और एक बिल्कुल इनर वाली जो कोर होती है उसको बोलते हैं। तो देखिए, ये हमारी अर्थ की 3 लेयर्स हैं। जैसे ओनियन के अंदर लेयर्स मिलती हैं आपको, जब ओनियन को आप छिलते हो उसके अंदर लेयर्स के अंदर लेयर्स, इतनी सारी लेयर्स निकलती हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ भी लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा क्रस्ट कहलाता है, सेकंड नंबर पर मेंटल और उसके बाद कोर। अब आगे देखिए, ये देखिए जैसे हमारी अर्थ देखिए आपको रोटेट करती हुई दिख रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो इसके अंदर का ये जो बाहर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद ये मेंटल है और लास्ट वाला जो अंदर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो कोर है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये क्रस्ट है, देखिए जो थिनेस्ट लेयर होती है, सबसे मतलब तीनों लेयर्स में से सबसे थिनेस्ट, सबसे पतली परत है जो हमारी क्रस्ट होती है वो सबसे पतली होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स मतलब जो हमारी लैंड होती है ना जिस पर हम रहते हैं, वो वाली लैंड पर अगर हम बात करें तो ये 35 किलोमीटर तक जो है थिक होती है, मोटी होती है। और अगर हम ओशियन की बात करें, ये देखिए, अब अगर मान लिया ये हमारी जो है लैंड है और यहाँ पर जो है ये हमारे क्या है, ओशियन है। तो देखिए इतना तो वाटर ही है, उसके अंदर देखिए ये जो पतली सी परत बच जाती है वो हमारी क्रस्ट कहलाती है। ये कितनी है, 5 किलोमीटर। और ये जो है लैंड वाली कितनी हो जाएगी, ये 35 किलोमीटर के करीब हो जाएगी। और जहाँ पर माउंटेन्स वगैरह मिल जाते हैं तो वहाँ पर ये काफ़ी हाइट तक चली जाती है, वहाँ पर 70 किलोमीटर तक भी मिल सकती है। लेकिन मेन चीज़ याद रखिए कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो 35 किलोमीटर तक मिलती है, और उसके बाद जो हमारी ओशियन क्रस्ट होती है वो 5 किलोमीटर तक मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमारी कॉन्टिनेंट की जो क्रस्ट होती है वो ज़्यादा थिक होती है, किससे, जो हमारी ओशियन की क्रस्ट होती है। ओके, अब देखिए जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है, मतलब जो हमारी लैंड होती है,
कॉन्टिनेंट वाली जो ये क्रस्ट है, ये जो 35 किलोमीटर जो है, जो थिक है, उसके अंदर कौन कौन से जो है हमें मिनरल्स मिलते हैं। ये देखिए, इसमें मेन 2 मिनरल्स मिलते हैं, एक सिलिका और एक एलुमिना। कौन कौन से? सिलिका और एलुमिना। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम? सियाल। देखिए, सिलिका का SI लिया हमने, एलुमिना का क्या लिया? AL, और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बन दिया? SiAl, मतलब सियाल। इसको क्या बोलते हैं हम? सियाल। और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है, ये देखिए ओशियनिक क्रस्ट, उसके अंदर यानी मतलब जो ओशियन के नीचे जो क्रस्ट पाई जाती है, उसके अंदर हमें मिलता है सिलिका और मैग्नीशियम। अब देखिए, सिलिका का SI लीजिए और मैग्नीशियम का Ma, तो ये क्या बन गया? सीमा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कई बार जो है इसको एक्सचेंज करके पूछा जा सकता है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उस पर आपको जो है सीमा पाया जाता है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है रोंग हो जाएगा। उस पर क्या पाया जाता है? सियाल पाया जाता है। ऐसे ही अगर ओशियन के बारे में पूछा जाए कि ओशियन क्रस्ट जो होती है उसके अंदर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिए, वहाँ पर सीमा पाए जाते हैं, ना कि सियाल पाए जाते हैं। तो इस तरीके की कन्फ्यूज़न क्रिएट करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये देखिए, ये हमारी जो है, ये हमारा ओशियन है। उसके बाद ओशियन के नीचे ये देखिए, ये आपको क्रस्ट दिखाई दे रही है, ओशियनिक क्रस्ट जो दिखाई दे रही है, वो देखिए इसकी मोटाई देखिए कितनी है, बिल्कुल कम है। लेकिन जो ये कॉन्टिनेंट के अंदर ये देखिए, कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ पर जो हिली एरिया, वहाँ पर देखिए और भी ज़्यादा मोटाई होगी, दिखाई दे रही है आपको। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, बजाय कि हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो बिल्कुल कम होती है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर, मेंटल, यानी जो हमारी अर्थ का सेकंड जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा क्रस्ट कहलाता है, इससे नीचे वाला जो हमारा क्या है? मेंटल है। तो उस पार्ट को देखिए, उसके अंदर वो कितना है? वो क्रस्ट के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। ये 2900 किलोमीटर तक मिलता है। ये देखिए, बिल्कुल आप इसकी क्या ऐसे गहराई में जाएंगे तो ये 29 किलोमीटर तक आपको मिलेगा। और ये जो है क्रस्ट कितनी थी? 30 किलोमीटर तक, और 35 किलोमीटर तक, और ओशियन पर कितनी थी? 5 किलोमीटर तक थी। और यहाँ पर देखिए आप अब 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर तक जो आपको मेंटल दिखाई देगी। तो देखिए ये कितनी ज़्यादा डेप्थ तक है, तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा। और इसी मेंटल के अंदर मैंने बताया था कि हमारा क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है, लावा, जो कि बाहर निकल कर या अंदर ही जो है, अंदर भी कई बार ये अंदर ही अंदर जो है ठंडा होकर, कूल होकर क्या बन जाता है? जो है हमारी रॉक्स वगैरह का फॉर्मेशन करता है, रॉक वगैरह बनाता है। ऐसे ही जब अर्थ के बाहर आ जाता है तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारी रॉक्स जो है उनका निर्माण करता है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड, कोर। ये सबसे इनर मोस्ट है, सबसे इनर मोस्ट यानी सबसे आंतरिक परत है, और ये 3500 किलोमीटर तक होती है। जैसे अगर आप अर्थ की डेप्थ में जाते जाए ना, तो सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, उसके बाद जो है ये मेंटल, और लास्ट में जो कोर है हमारी बिल्कुल अंदर तक, ये मेंटल और ये क्रस्ट बिल्कुल अंदर तक, वो हमारी क्या हो जाएगी? तो ये मैंने देखिए फिगर में भी आपको दिखाया था। ये देखिए, सबसे पहले वाली ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्रस्ट बिल्कुल पतली सी ब्लू कलर में जो थोड़ी सी दिख रही है आपको, ये क्रस्ट है। और उसके बाद ये देखिए, ये पूरी की पूरी हमारी क्या है? मेंटल है। उसके बाद ये देखिए हमारा अंदर की तरफ ये क्या है? ये कोर है। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये 3500 किलोमीटर तक है, और ये जो हमारी मेंटल थी ये 2900 किलोमीटर तक, और ये 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, और 5 किलोमीटर जो हमारी ओशियन के अंदर है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि हमारी कोर के अंदर देखिए कौन से जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर हमारा जो है निकल और आयरन पाया जाता है। निकल को Ni से डिनोट करते हैं, और जो आयरन होता है उसको फीरियस भी बोलते हैं, और ये Fe से डिनोट करते हैं। तो NiFa, तो क्या बोलेंगे इसको? निफे। तो इसको किस नाम से बोलेंगे? निफे। और यहाँ पर जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और प्रेशर भी हाई होता है। क्योंकि देखिए आप बिल्कुल जो हमारी अर्थ के डीप में जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी बढ़ती चली जाएगी, और उसके साथ साथ जो प्रेशर होगा, दाब होगा, वो भी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ऊपर सारी हमारी इतनी सारी मेटल और इतने सारे मिनरल्स, इतने सारे पदार्थ होते हैं कि उनका दबाव जो अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो इसको ये चीज़ ध्यान रखिए। हमने जो है 3 टाइप्स के मिनरल्स पढ़े हैं, सियाल पढ़ा है, सीमा पढ़ा है, और उसके साथ साथ हमने नीफे। तो ये हमारे दोनों के दोनों किस में मिलते थे? क्रस्ट में। और ये हमारा कोर के अंदर मिलता है। मेंटल के अंदर क्या मिलता है? लावा मिलता है, जिसको मैग्मा भी बोलते हैं। तो ये हमारी जो है अर्थ की
3 लेयर हो गई हैं। उसके बाद देखिए रॉक्स और मिनरल्स क्या होते हैं। देखिए जो रॉक्स होती है ना वो एक तरीके की मिनरल्स डिपॉजिट होती है। जो मिनरल्स होते हैं वो बिल्कुल वही मिलकर जो है क्या बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं। ये देखिए जो मिनरल मटेरियल होता है ना एक नेचुरल मास होता है, मतलब काफ़ी सारा जो है जो हमारे मिनरल्स होते हैं वो ही मिलकर हमारी जो रॉक्स होती हैं उनका निर्माण करते हैं। क्योंकि हमारी रॉक्स के अंदर ही हमें जो है आयरन, निकेल, ये सारे के सारे पदार्थ जो है हमें रॉक्स के अंदर ही मिलते हैं। तो अभी ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो मिनरल्स होते हैं हमारे वही जो है हमारी रॉक्स का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये जो है कई तरह के कलर्स में, साइज़ में और टेक्सचर में डिफरेंट हो सकती है। इनका कलर अलग अलग हो सकता है, साइज़ अलग अलग हो सकता है, इनकी बनावट अलग अलग हो सकती है। क्यों? ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर किस तरह का मिनरल पाया जाता है। सारी रॉक्स एक जैसी नहीं होती, उनके अंदर जैसा जैसा अलग अलग टाइप्स का मिनरल जो मिलेगा उसका जो है कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसका साइज़ और उसका जो टेक्सचर है उसकी बनावट भी है वो कई तरीके से चेंज हो जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की रॉक्स होती है। देखिए मेनली हमारी 3 टाइप्स की रॉक्स होती है। ये देखिए सबसे पहली हमारी है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो लावा यानी मैग्मा से बनती है। उसके बाद आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो नाम से ही पता लग रहा है हमें, सेडिमेंट से बनती हैं। सेडिमेंट्स कहाँ से आते हैं? जो रिवर्स वगैरह लेके आती हैं, जो विंड्स लेके आती है, उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, रेत वगैरह, मिट्टी, कंकर, वो जो मिला के उसको जो है क्या कर देती है, सॉलिड जब वो हिस्सा बन जाता है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित, रूप चेंज करके। जब ये दोनों टाइप्स की रॉक अपना रूप चेंज कर लेती है तो वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। तो देखिए हमने 3 टाइप्स की रॉक देखा, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इग्नियस रॉक। तो सबसे पहले इग्नियस रॉक क्या होती है, ये देखिए जो क्या बनती है, जो मोल्टन मैग्मा होता है ना, मोल्टन मतलब पिघला हुआ मैग्मा होता है, वो जब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। सॉलिड मतलब ठोस। जब भी कोई तरल पदार्थ या मैग्मा या लावा जो है ठंडा होकर के सॉलिड हो जाता है और उसके द्वारा जो रॉक्स बन जाती है, सॉलिड होने के बाद जो रॉक्स बन जाती हैं उनको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ये 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहला इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होता है, अब इनके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सट्रूसिव। देखिए जब मैग्मा और लावा क्या होता है, नाम से पता लगा एक्सट्रूसिव मतलब बाहर, बहिर्वेदी जो हमारी अग्नि सेल है वो कैसे बनती है। तो ये जो बाहर बाहर आकर जब हमारा मोल्टन और लावा जो मैग्मा है अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, अर्थ के सरफेस पर बाहर आकर एकदम से मतलब रैपिडली कूल डाउन, क्योंकि बाहर आएगा तो एकदम से ठंडा होकर क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। और इस तरीके से जो हमारी जो सेल्स बनती हैं उनको, जो रॉक्स बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब देखिए जब भी कोई मैग्मा या लावा एक बिल्कुल एकदम से ठंडा हो जाएगा बाहर आकर एकदम से ठंडा हो जाता है, क्या होगा कि वहाँ पर जो है ग्रेन्स होंगे, जो ग्रेन्स मतलब जो उनके दाने होंगे या उसकी जो संरचना होगी, उसका स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी बारीक होगा। मतलब जो है उसके अंदर जो है काफ़ी महीन संरचनाएं होंगी। वहाँ पर जो है कोई भी आपको दाने दाने नहीं दिखाई देंगे उस रॉक के अंदर। वो बिल्कुल आपको जो है एक तरीके से पूरी मिक्स होकर दिखाई देगी। एक तो ये होता है कि जब आप रॉक को तोड़ते हो तो वो छोटे छोटे ग्रेन्स में टूट जाती है, दानों में टूट जाती है। तो ये रॉक्स जो है वैसी नहीं होंगी। ये रॉक्स कैसी होंगी, बिल्कुल मतलब ग्रेन लेस होंगी, कि दाने रहित होंगी। मतलब एक तरीके से आप उनको तोड़ोगे तो लगेगा नहीं कि वो अलग अलग से जुड़ी हुई हैं या कुछ ऐसा। ग्रेन्स वगैरह आपको काफ़ी बारीक दिखाई देंगे। इस तरह की रॉक को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। जो हमारे मैग्मा के अर्थ के बाहर आकर जो ये ठंडा हो जाता है वहाँ पर जो रॉक्स बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल देखिए बेसाल्ट। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया के अंदर, डेक्कन प्लेट्यू जब हमने पेनिनसुलर इंडिया किया था, देखिए ये हमारा इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर हमने देखा था कि डेक्कन प्लेट्यू है, वो पूरा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो बेसाल्ट रॉक का बना है। यानी अंदर से जो है मैग्मा निकला बाहर और बाहर होकर वो एकदम से ठंडा होकर जम जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर बेसाल्ट रॉक्स बनती हैं। अब देखिए ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्थ के सरफेस के बाहर है। ये देखिए मैग्मा जो है अंदर से बाहर की तरफ निकला, ये आपको देखिए बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरीके से ये बाहर आकर जम जाता है और ये हमारी क्या बन जाती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी मैग्मा जो है इरप्ट होकर बाहर, वोल्केनो से इरप्ट होकर बाहर की तरफ निकलता है और क्विकली अर्थ के ऊपर क्या हो जाता है, कूल डाउन होकर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है वो बनाता है। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से बाहर की तरफ रॉक्स बनी हुई है, उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं।
अब देखिए हम इंट्रूसिव की बात करते हैं। इंट्रूसिव, इन मतलब अंदर। जब मैग्मा अंदर ही, हमारी अर्थ के अंदर ही कूल होकर के क्या बन जाता है, एक सॉलिड का फॉर्मेशन कर देता है, एक सॉलिड रूप धारण कर लेता है, उस तरीके से जो रॉक्स बनती है उनको इंट्रूसिव एग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब देखिए जो हमारी अर्थ होती है ना, उसका इनसाइड जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब अंदर काफ़ी गर्मी होती है, तो वो इतनी जल्दी से ठंडा नहीं होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। और जब धीरे धीरे कूल डाउन होगा, देखिए स्लोली कूल डाउन होगा, देखिए ये जैसे स्लोली कूल डाउन होता है तो वो क्या करता है, लार्ज ग्रेन्स बनाता है। मान लिया उसका कुछ हिस्सा, मान लिया हमारा मैग्मा है, उसका कुछ हिस्सा तो जो है ठंडा हो गया, तो वो क्या बन जाएंगे, अलग से ठंडा होकर एक अलग से परत बन जाएगी। उसके बाद फिर से अगला हिस्सा जो है उसका ठंडा होता है, तो उसके बाद वो अलग से बन जाएगी। तो इस तरीके से देखिए ये अगर बार बार ऐसे ठंडा होकर बनता रहेगा तो यहाँ पर क्या एक तरीके के ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ग्रेन्स, क्रिस्टल्स बन जाएंगे यहाँ पर हमारे, कि कभी जो है कोई हिस्सा ठंडा होकर वो सॉलिड बन रहा है, कभी दूसरा हिस्सा जो है ठंडा होकर सॉलिड बन रहा है। तो इस तरीके से ये क्रिस्टल्स का रूप ले लेता है, यानी लार्ज स्केल के ग्रेन्स बन जाते हैं, इसमें दाने बन जाते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है, जबकि हमने एक्सट्रूसिव में क्या देखा था, वहाँ पे हमें ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे बिल्कुल बारीक, बिल्कुल ना के बराबर आपको ग्रेन्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो है बड़े बड़े लार्ज ग्रेन्स आपको मिलेंगे, और उनसे ही जो है हमारी रॉक्स का निर्माण होता है। एक जो इसका एग्जाम्पल देखिए, ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट है वो हमारी इंट्रूसिव रॉक है, और ये जो है इसके अंदर काफ़ी जो है क्रिस्टल से मिलकर, ऐसे इस तरीके से क्रिस्टल से मिलकर बनी होती है, बड़े बड़े दाने होते हैं जिनसे मिलकर ये रॉक जो है वो बनी होती है। अब देखिए ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे। देखिए ये पहले आप देख लीजिए कि जैसे अंदर ही जो हमारा मैग्मा है, लावा है, वो क्या होता है कि अंदर ही आकर यहाँ पर जैसे फैल जाता है, इसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, ये यहीं पर आकर फैल जाएगा, और उसके बाद यहीं पर जो है ये ठंडा होकर क्या बना देगा, यहाँ पर रॉक्स बना देगा, तो उनको क्या बोलेंगे हम, इंट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। उसके बाद देखिए सेडिमेंटरी रॉक्स। अब देखिए सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होते हैं, देखिए जब यही वाली रॉक्स जो ये इंट्रूसिव या एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है ना, ये क्या होती हैं, रोल्स डाउन और क्रैक, जब ये टूट जाती हैं, जब ये टूट जाती है और हिट की जाती हैं, किसके द्वारा, एक दूसरे से हिट होकर, एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनमें डिवाइड हो जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। मतलब जब यही वाली रॉक्स जो हमने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स देखी है, जब ये आपस में एक दूसरे से टकरा कर, या इनके अंदर जो भी क्रैक हो जाता है, या कुछ भी दूसरी घटनाएं जो इनके साथ होती हैं, इनके अंदर मूवमेंट होती है, उनके द्वारा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर से टूट जाती है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं, तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, ये पार्टिकल जो है हमारी जो विंड होती है, विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, देखिए ये सेडिमेंट्स क्या कर दिए, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और इनको वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस तरीके से ये डिपॉजिट हो जाते हैं, एक के ऊपर एक, दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस तरीके से लेयर्स में ये जो है क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये फिर क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड बाय द फॉर्म ऑफ द लेयर्स ऑफ द रॉक। मतलब ये फिर जो हमारा टेम्परेचर होता है और जो हमारा प्रेशर होता है, दबाव होता है, उस दाब होता है, उसकी सहायता से क्या होते हैं कि ये आपस में जो है इनके अंदर मतलब एक तरीके का ये आपस में क्या हो जाती है, दब जाती हैं, कंप्रेस्ड हो जाती हैं, और एक जो है हमारी एक रॉक का निर्माण कर देती है। जब इनके अंदर जो है काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो एक तरीके से ये दबकर काफ़ी कठोर हो जाती हैं, काफ़ी हार्ड हो जाती हैं, और हार्ड होने के बाद ये क्या बन जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये सेडिमेंट से बनी हुई है। अब देखिए इनको ही हम जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, और ये सेडिमेंट से बनी हुई है। देखिए इसके अंदर जो है एग्जांपल दिया हुआ है, एक सैंडस्टोन, जो बलुआ पत्थर होता है, सैंडस्टोन वो किसका बना होता है, जो रेत की जो ग्रेन्स होते हैं, रेत के दाने होते हैं, जो सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, उनकी सहायता से हमारा बलुआ पत्थर बना होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, फॉसिल ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जब जो हमारी रिवर्स और विंड है ना, अपने साथ जब ये जो टूटे हुए सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो एनिमल्स के फॉसिल्स हैं, मान लिया कोई
किसी एनिमल की डेथ हुई है और उसके जो है कुछ जो है फॉसिल, वो अपने अवशेष जो अपने साथ ले आते हैं, ऐसे एनिमल्स के ले आते हैं, प्लांट्स के ले आते हैं, तो वो भी आकर इनके नीचे जो है दब जाते हैं। तो इसलिए इन जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इनके अंदर हमें जो है जो फॉसिल्स होते हैं एनिमल्स के, वो भी मिलते हैं, प्लांट्स एनिमल्स के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि वो भी जो विंड और वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके इन सेडिमेंट्स के अंदर ही उनको क्या कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये देखिए कुछ टाइप के जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स दी हुई हैं, जैसे चर्ट है, कॉन्ग्लोमरेट है, लाइमस्टोन, उसके बाद रॉक साल्ट, सेल, सैंडस्टोन, इस तरीके से ये हमारी कुछ है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से दानों से मिलकर बनी होती हैं। ये आपस में जो है जो कंकर मिट्टी रेत जो भी हमारी विंड वगैरह या रिवर वगैरह लेके आती है, तो वो ताप और दाब की सहायता से जो है बिल्कुल एक मतलब एक हार्ड रूप ले लेती हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। उसके बाद देखिए मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित। कायांतरित मतलब काया को चेंज कर लेना, यानी जो हमारी इग्नेस रॉक और जो हमने अभी दो रॉक्स पढ़ी है ना, इग्नेस और सेडिमेंट्री, टू टाइप्स की रॉक पढ़ी है। इग्नेस के अंदर हमने जो है इंट्रूसिव पढ़ी है और एक्सट्रूसिव पढ़ी है। तो ये जो दो टाइप की रॉक्स है, जब इनके ऊपर हीट और प्रेशर ज़्यादा अधिक मात्रा में पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब इनके ऊपर हीट और प्रेशर का जो है दबाव पड़ जाता है, तो ये क्या करती हैं, अपनी जो है काया चेंज कर लेती हैं। काया चेंज करके एक दूसरी टाइप की जो है रॉक बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब देखिए क्ले, जो चिकनी मिट्टी होती है वो किस में बदल जाती है, वो स्लेट में बदल जाती है। जो लाइमस्टोन होता है वो किस में बदल जाता है, मार्बल के अंदर बदल जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो है मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है उनका निर्माण होता है। ये देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, टाग, कैलोराइट, एपिडोट, गार्नेट, एक्टिनोलाइट, सरपेंटाइन एंड इस तरीके से ये देखिए हमारी जो है ये रॉक्स जो है कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मतलब दूसरी टाइप की जो रॉक्स होती है उनसे मिलकर बनी होती है, जो अत्यधिक ताप और दाब की वजह से ऐसा रूप धारण कर लेती है। तो आप इनको देख सकते हैं, ये सिर्फ एग्जांपल है। ये आने वाली आगे जो आने वाली क्लासेस है उसके अंदर जो है काफ़ी और डिटेल से इनको दिया है, तो उनके अंदर हम और अच्छे से इनको पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ एक आइडिया रख लीजिए कि किस तरीके की हमें रॉक्स जो है पाई जाती हैं और ये उनके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए रॉक साइकिल क्या होता है। रॉक साइकिल नाम से पता लग रहा है कि सैल चक्कर, यानी जब एक तरह की रॉक, एक टाइप की जो रॉक है होती है, जब एक टाइप की रॉक होती है वो दूसरी टाइप में और दूसरे से फिर तीसरे और फिर से पहले वाले टाइप में चेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रॉक साइकिल। मतलब जहाँ से रॉक के फॉर्मेशन का साइकिल शुरू हुआ वहीं पर जाकर एंड हो जाता है, और ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइकिल। तो एक तरीके का साइकिल बन जाता है। अब देखिए जो हमारी इग्नियस रॉक होती हैं वो किससे बनती है, मैग्मा से बनती हैं। इसको एक पिक्चर की सहायता से आप देखिए, देखिए ये हमारी इग्नियस रॉक है जो हमारी लावा यानी मैग्मा की सहायता से बनती है। जब मैग्मा जो है बाहर आकर या निकल कर ठंडा हो जाता है, उसकी सहायता से हमारी इग्नेस रॉक बन जाती है। फिर देखिए इन इग्नेस रॉक के अंदर क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं, या जो है इनको मतलब इनके अंदर क्या होता है कि ये आपस में एक दूसरे से टकरा कर ये टूट जाते हैं। इनकी विदरिंग होती है, इरोजन होता है, मतलब विंड के द्वारा और जो पानी है उसके द्वारा इनको काट करके एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और जब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो उसके ऊपर भी क्या पड़ता है, उसके ऊपर जो है हीट और जो हमारा टेम्परेचर और दबाव पड़ता है, उसकी वजह से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। फिर उसके बाद ये सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर और भी ज़्यादा मात्रा में हीट और प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या किसमें ये अपना रूप चेंज कर लेती हैं और क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमारी जो है फर्स्ट रॉक से सेकेंड रॉक में और सेकेंड रॉक से थर्ड रॉक में चेंज होगी। अब देखिए इनके ऊपर फिर से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में और भी दबाव पड़ता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोबारा से मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद फिर से ये इनका मैग्मा बन जाता है। ये रॉक्स क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से मैग्मा बन जाता है। मैग्मा फिर से जो है अपना कूल डाउन होता है, फिर से इग्नियस रॉक का निर्माण करता है, इग्नियस रॉक से फिर से सेडिमेंट्री और दोबारा से मेटामॉर्फिक, और ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रॉक साइकिल बोलते हैं। तो देखिए यही हमारा कि जब वन टाइप की रॉक जो है दूसरे टाइप की रॉक में जो है चेंज हो जाती है एक साइक्लिक मैनर में, तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। मैग्मा जो है वो कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन करता है। इग्नियस रॉक ब्रोकन डाउन इनटू मैनी स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल में टूट जाती है और इसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर इसको डिपोजिट कर दिया जाता है। वहाँ से हमारी क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है।
जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है उसके बाद फिर से क्या होता है, हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, दोबारा से उनके ऊपर ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो फिर से मेल्ट डाउन होकर मैग्मा बन जाती है और मैग्मा फिर से इग्नियस रॉक के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये हमारा क्या चलता रहता है, एक तरीके से रॉक साइकिल। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल बोलते हैं। अब देखिए मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स हमारे रॉक्स के अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के जो है नेचुरली अकरिंग जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। इनकी अपनी जो है एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अपना केमिकल कंपोजिशन होती है। देखिए आयरन, जैसे आयरन है, ये कोयल है, तो इनकी कोयला है जो हमारा कोल, तो इनकी जो है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब इनका अलग अपना कलर होता है। जैसे आयरन का जो है मोस्टली रेड कलर में जो है मोस्टली हम देखते हैं, इसी तरीके से कोल जो है हमारा वो ब्लैक कलर में। तो इस तरीके से इनकी फिजिकल अलग अलग जो है प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ऐसे दूसरे जो हमारे मिलते हैं मिनरल्स मिलते हैं उनका कलर और टेक्सचर अलग अलग होता है। ऐसे केमिकल कंपोजिशन मतलब वो किस किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे जो है इन सब की मिनरल्स की जो कंपोजिशन होती है, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी अलग अलग होती हैं। और ये जो है ह्यूमन बींग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फ्यूल का काम करते हैं। फ्यूल का जैसे हमारे जो पेट्रोलियम वगैरह है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये हमारे फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। जैसे दूसरे के जो दूसरे मिनरल्स हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम और इसके साथ मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे जो है दैनिक जीवन में काम आने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आयरन से हम काफ़ी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे डेली यूज़ में डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। ऐसे एल्यूमिनियम, यूरेनियम, गोल्ड से हम जो अपना ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। इसके साथ साथ मेडिसिन और फर्टिलाइजर। तो मिनरल्स जो हमारे इस तरीके से कई तरह के जो है यूजेस में आते हैं और ये हमारे रॉक्स के अंदर ही पाए जाते हैं। जो विभिन्न तरह की रॉक्स जो है वो हमारे जो अर्थ के अंदर से लावा या मैग्मा के ठंडा होने से बनती है, फिर उसके बाद सेडिमेंट्स के द्वारा बनती है और दोबारा हीट और जो प्रेशर जब बढ़ता है तो उसकी वजह से मेटामॉर्फिक के रूप में हमारी जो रॉक्स बनती है। तो देखिए दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।